हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ब्लॉगिंग में और कौन-कौन सी ब्लॉगिंग का तरीका होता है जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। एक तो आप लोग सुना होगा जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट पॉपुलर है, वो आर्टिकल लिखो, अप्रूवल करवाओ और ब्लॉग लिखो और अप्रूवल कराते रहो। जिस तरीके से आपका आर्टिकल रैंकेड करेगा उस तरीके से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, इंप्रेशन आएगी तो पैसा मिलेगा और हर एक वेबसाइट अगर रैंक करने लगेगा, हर एक आपकी पोस्ट रैंक करने लगेगा तो ओवरऑल आपकी वेबसाइट का पूरा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है और पूरा वेबसाइट रैंक करता है। लेकिन ये क्या हुआ कि भाई जो मार्च अपडेट आया था, मार्च में जो कोर अपडेट आया था, उसमें काफ़ी लोगों ब्लॉगर वेबसाइट का काफ़ी नुकसान हुआ है। ब्लॉगर वेबसाइट इतना हद तक गिर चुका है कि ज़ीरो तक ट्रैफ़िक लेवल पहुँच गया। जिसका 10,000 20,000 मंथली ट्रैफ़िक जा रहा था, वो ज़ीरो लेवल तक पहुँच गई है। तो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि भाई अगर ब्लॉगिंग करें तो करें किसमें? क्योंकि हमें अगर ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें बहुत नीचे से ट्रैफ़िक गया क्योंकि कोर अपडेट आता है और गूगल हमेशा 1 या 2 बार साल में कोर अपडेट ऐसा लाता ही है जिससे ब्लॉगर लोग को बहुत बड़ी नुकसान होती है। तो ब्लॉगर का अल्टरनेटिव मैं निकाल लाया हूँ जिसमें एडसेंस अप्रूवल भी बहुत जल्दी होगा। लेकिन हमारा मेन फोकस ये होगा कि हमें कितने भी कोर अपडेट आ जाए, कितना भी यहाँ पर गूगल का चेंजेज़ हो जाए, कोई अपडेट न्यू पॉलिसी आ जाए, फिर भी हमारी ब्लॉग अगर डाउन नहीं होती है, उस टाइप का ब्लॉग कैसे बना सकते हैं? तो उस टाइप का ब्लॉग होता है जो टूल्स वेबसाइट होता है, जिसको गूगल भी मान्यता देता है लेकिन गूगल में लोग इतना ज़्यादा सर्च नहीं करते हैं क्योंकि टूल्स वेबसाइट बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छी खासी पकड़ होना चाहिए, अच्छे खासा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। एटलीस्ट आपको फ्रंट एंड तो आना ही चाहिए जिसमें एचटीएमएल सीएसएस जावा तो आपको आना ही चाहिए। फ्रंट एंड आएगा तभी जाकर आप ब्लॉग आप अच्छे तरीके से कोड कर पाओगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट आपको आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है फिर भी किस तरीके से पीडीएफ टूल कन्वर्टर वेबसाइट, बहुत सारी एआई जनरेटर वेबसाइट होती है, इंस्टाग्राम का कैप्शन जनरेटर वेबसाइट होता है, उस टाइप का वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि जब भी मार्च का जो कोर अपडेट है इसमें मैंने एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया था 2023 में ही, दिसंबर में ही। तो एक नया मैंने टूल साइट स्टार्ट किया था जो देखो मार्च का कोर अपडेट आने में कुछ इसको फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें इंप्रेशन वगैरह बहुत कम जा रहा है क्योंकि ये टूल वेबसाइट है, ऑलरेडी एक हार्ड कीबोर्ड पर रैंक कर रहा है, तो थोड़ा सा इसमें और भी काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि जितने भी ब्लॉग वेबसाइट थे जो कंटेंट लिख लिख कर अपने वेबसाइट को रैंकिंग करवाते थे, वेबसाइट पर इंप्रेशन लाते थे, लेकिन जो भी यहाँ पर टूल वेबसाइट है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा सिर्फ ब्लॉग वेबसाइट पर। मैं आपको वही चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो फरवरी का डेटा है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, ये देखो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद मार्च में भी देखो 5 मार्च को दिखाऊंगा तो 5 मार्च को थोड़ा सा कम हुआ लेकिन ये डाउन नहीं हुआ है क्योंकि ओवरऑल इसका एवरेज स्कोर ही इतना जा रहा है, 5 से 6 इंप्रेशन जा रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो देख सकते हो इतना कम जा रहा है। लेकिन ये मार्च में ना कई बार ब्लॉगिंग डेड हो चुका था लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और ऊपर में भी ये इंप्रेशन भी बढ़ा है और धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही। दिखा रहा हूँ टूल ऑलरेडी एक बहुत बड़ी हार्ड टूल है, बहुत सारी टूल वेबसाइट रैंक कर रहा है तो इसमें बहुत नामुमकिन है रैंक कराना। जस्ट मैंने बनाया था चेक करने के लिए कि आप लोग को दिखाने के लिए कि क्या होती है क्या नहीं होता है, टूल वेबसाइट से भी हम लोग अर्निंग कितना कर सकते हैं। लेकिन मार्च अपडेट आया उसमें इस टूल वेबसाइट को कुछ भी नहीं कर पाए। इस टूल वेबसाइट पर इंप्रेशन डाउन है जो हम आगे चल के इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इसको इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि आप अगर टूल वेबसाइट बनाते हो तो टूल वेबसाइट में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है कि ना आर्टिकल लिखने की झंझट है, एक बार आर्टिकल अपडेट करो और आपको आर्टिकल 1-2 मंथ बाद चेक करो कि आपकी वेबसाइट टूल वेबसाइट कितने पोजीशन पर रैंक कर रहा है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो, कोई कीवर्ड प्लेसमेंट कर दो। कोई कीवर्ड अगर आपका निकल रहा है तो वो निकाल दो, हार्ड कीवर्ड है अगर उसको निकालना चाहते हो तो ब्लॉक से निकाल दो और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक बार बनाकर छोड़ दो। एडसेंस अप्रूवल हो या फिर ना हो इसमें एफिलिएट भी चलाकर आप अर्निंग कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। और इनफैक्ट टूल वेबसाइट में ये भी देखा गया है कि जब भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, एडसेंस से उतना अर्निंग नहीं हो पाता है, तो एडीएक्स चला सकते हो तो इंप्रेशन के ऊपर में आपको पैसा दिया जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन टूल वेबसाइट हर किसी की बस की बात नहीं होती है बनाने के लिए क्योंकि टूल वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं, काफ़ी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छे खासे पकड़ होना चाहिए। लेकिन मैं आपके लिए ऐसा ऐसा टूल वेबसाइट लाया हूँ जो अगर बनाते हो तो आपकी वेबसाइट पर बहुत अच्छा आप डर रहे हैं कोर अपडेट से, जो कोर अपडेट से फ्यूचर में भी आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा क्योंकि मैं आपके लिए रिसर्च करके लाया हूँ। तो सबसे पहले ना मैं एक टूल दिखाता हूँ, सबसे पहले कुछ कुछ कंफ्यूजन को दूर कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे कमेंट ना मिले कि भाई ये जो टूल वेबसाइट बना रहे हैं ऑलरेडी बहुत
बहुत ज़्यादा टूल वेबसाइट है, इसमें कॉम्पिटिशन है, बहुत हार्ड कीबोर्ड लेवल है, तो भाई कैसे रैंक करेगा। लेकिन मैं सभी चीज़ पहले कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ। सबसे पहले ना मैं पीडीएफ कन्वर्टर को सर्च किया हूँ। अब ये जो आया फ्री पीडीएफ कन्वर्टर डॉट कॉम, ये पहला टूल आया। दूसरा स्मॉल पीडीएफ डॉट कॉम, ये जितने भी आप टूल देख रहे हो ना एज कंपनी बन चुकी है। देख सकते हो यहाँ पर साइड में एज कंपनी बन चुकी है, और कंपनी के साथ भाई ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बन चुकी है, क्योंकि इसके नाम पर विकीपीडिया भी हो चुका है, और समझ सकते हो। उसके बाद देखो आई लव माई पीडीएफ, जो काफ़ी लोग पॉपुलर है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर देखो स्मॉल पीडीएफ डॉट कॉम, फिर देखो टूल्स डॉट पी डी एफ डॉट 24.org, ये बहुत सारी टूल वेबसाइट होती है, तो इस तरीके से रैंक कर रहा है। अब ये वाला जो टूल वेबसाइट बनाओगे जिसमें पीडीएफ कन्वर्टर बनाओगे, तो इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन। मैं आपको इसका एक कीवर्ड ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कितना कंपटीशन है। उसके लिए मैंने आपके लिए लिस्ट तैयार किया हूँ, सिर्फ 5 से 6 लिस्ट तैयार किया हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं आपको स्क्रिप्ट भी दूंगा, मैं आपको एचटीएमएल कोड भी दूंगा, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का कोड भी दूंगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे लगाना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, तो वो भी चीज़ आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले मैं ये वाला जो कीवर्ड है इसको मैं दिखा देता हूँ कि कितना इस पर कॉम्पिटिशन है, इंडिया में कितना है, यूएस में कितना है। तो देख सकते हो 95% इसमें कॉम्पिटिशन है, यानी कि अगर इस कीवर्ड पर रैंक करना है ना, तब जितने भी वेबसाइट है, ए वाला वेबसाइट है, जितने भी आई लव माई पीडीएफ है, सभी से एडोबी से सभी से आपको एज आपको बैकलिंक लेना पड़ेगा, तब जाकर ज़्यादा रैंक कर पाओगे। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि बैकलिंक लेना पड़ेगा, ऑन पेज ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद प्रमोशन पर ज़्यादा यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे, लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगा, एसईओ और स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप रैंकिंग कर पाओगे। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर पीडीएफ कन्वर्टर में भी बहुत सारी चीज़ कन्वर्टर हो जाती है, जैसे पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्टर, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, एसवीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, बहुत सारी वेब पेज हो जाती है जो कन्वर्ट करने के लिए यूज आता है। तो मैंने आपके लिए लाया हूँ एक, यहाँ पर देखोगे WVP टू एसवीजी कन्वर्टर। अब अगर इस मैं कीवर्ड को सर्च करूंगा तो कंपटीशन ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, और जो सर्च रिजल्ट में दिखा रहा है, ये सब जो दिखा रहा है, ये सब जो जितने भी दिखा रहे हैं, जैसे आई लव माई पीडीएफ दिखा रहा है, फ्री पीडीएफ कन्वर्टर डॉट कॉम दिखा रहा है, स्मॉल पीडीएफ डॉट कॉम, आई लव पीडीएफ दिखा रहा है, उसके बाद देखो ये टूल्स पीडीएफ दिखा रहा है, एडोबी दिखा रहा है, सभी चीज रिजल्ट चेंज हो जाएगा जो गूगल में देखना है आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यह सर्च इंजन में मैंने चेक किया, और देखोगे इंडिया के अंदर में 880 का सर्च वॉल्यूम है, और यहाँ पर देखोगे 4.2K का यहाँ पर मंथली ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद 20% है, यानी कि कीबोर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा इजी है। सेमरस है, सेमरस का मेरे पास पेड टूल है, तो खुद सेमरस बता रहा है कि इसमें काफी आसान है रैंकिंग करना। सिर्फ आपको एक क्वालिटी आर्टिकल डालो, मेन फोकस जो कीबोर्ड है एक कीबोर्ड इंटेंट को यहाँ पर ऐड करो और रैंक कर जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस यूएस से भी ट्रैफिक जाएगा, और यूएस में देखो 720 सर्च वॉल्यूम है। हालांकि आप लोग में से कई लोग ये बोलेंगे कि भाई ओवरऑल जो सर्च वॉल्यूम है बहुत कम है, तो क्या मुझे इससे बेनिफिट होगा। तो मैं सिंपल सा कहना चाहता हूं कि भाई जब भी आप टूल वेबसाइट बनाते हो तो इनिशियली वे में अगर आपका 2000-3000 भी अगर सर्च वॉल्यूम है तो काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आप एक टूल वेबसाइट बनाते हो उसको रैंक करवा दोगे, उस तरीके से धीरे धीरे इस टाइप से टूल वेबसाइट पर वर्क करने लगोगे। एक समय आएगा जब आपके वेबसाइट पर अच्छे खासे बैकलिंक बन जाएंगे, अच्छे खासे आपके वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी हो जाएगा, क्योंकि आपका वेबसाइट ना गूगल को रैंकिंग मिल, क्योंकि ट्रस्ट लेवल आपको काफी ज्यादा वेबसाइट पर मैटर करता है। अगर ट्रस्ट लेवल एक बार बढ़ा ले तो उसके बाद कोई भी टूल डालोगे तो रैंकिंग देगा ही। लेकिन ये बात है कि अगर रैंकिंग दोबारा देगा तो अगर आप यहाँ पर नंबर 1 या नंबर 2 पेज पर नहीं रैंकिंग देगा, लेकिन एटलीस्ट टॉप 10 पेज में तो आपको रैंकिंग मिल जाएगा। तो हार्ड आपका कीवर्ड है उस पर भी आपको रैंकिंग मिलेगा। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि ए वाला अगर टूल बनाओगे तो इसमें देखोगे लगभग 4.2K का ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है, यानी कि ए टूल आपको बनाने में काफी ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन आप सवाल ये आता है कि जैसे मैं इसको गूगल करता हूँ, वो भी मैं दिखा देता हूँ, तो काफी रिजल्ट मुझे चेंज हो जाते हैं। मैं आपको सारी चीज दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको गूगल किया, अब गूगल करने पर ना बहुत ज्यादा रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे पीडीएफ कन्वर्टर मैंने सर्च किया, और वो ऐसा नहीं है कि ये जो पीडीएफ कन्वर्टर है इसके अंदर में ये वाला जो टूल है ये वाला है या नहीं है, इसमें भी है, लेकिन गूगल इसको यहाँ पर ज्यादा उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा, इसका टूल उतना सफिशियंट नहीं होगा जो लोगों को पूरा 100% एंगेज कर पाए। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे देखो मैं ये वाला जो सर्च किया हूँ तो रिजल्ट पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। जैसे convertio.co, अब इसके अंदर में देखो फ्री पीडीएफ कन्वर्टर है, उसके बाद देखो स्मॉल पीडीएफ है, उसके नीचे में देखोगे तो फ्री convert.com है, इसके बाद देखो convertsimple.com है। पूरी तरीके से सर्च इंजन का रिजल्ट है जो चेंज हो चुका है, तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यानी कि ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी ये टूल पर वर्क करेगा वो तुरंत रैंकिंग कर पाएगा, क्योंकि इसका जो डिफिकल्टी है 20% है, और ओवरऑल देखोगे सर्च वॉल्यूम है 4500, मान सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है। तो स्टार्टिंग में हमें एक ट्रैफिक लाने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और एक बार हमें रैंकिंग मिल जाता है, क्योंकि 90% ब्लॉगर लोग को यही सपना होता है कि मुझे एक बार अगर आप बाद में हार्ड कीवर्ड पर भी काम करना शुरू कर दोगे तो आपको कुछ कुछ अच्छा वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगा। और ये टूल वेबसाइट ऐसा ही वर्क करता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है। जितना आपका टूल सफिशिएंट होगा, जितना आपका टूल अच्छे तरीके से 100% वर्क करेगा, अच्छे से टूल वेबसाइट से
रेवेन्यू निकाल सकते हो। तो मैं यही समझाना आपको चाह रहा हूँ। उस तरीके से मैंने एक और टूल लिया है बाइटी MP3 वीडियो कन्वर्टर। अब ये वाला टूल को मैं यहाँ पर गूगल करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका कीबोर्ड ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कितना इसमें कीबोर्ड का डिफिकल्टी है, उसके बाद कंपटीशन कितना है। तो गाइस इसमें भी देख सकते हो जैसे मैंने सर्च किया, अब ये वाला जैसे मैंने सर्च किया तो देख सकते हो 8,500 लगभग ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है, यानी मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गूगल में रैंकिंग करने के लिए। और यहाँ देख सकते हो 6,000 लगभग इंडिया से ट्रैफिक जा रहा है, और सीपीसी तो ऑब्वियसली बात है सीपीसी जीरो ही मिलेगा, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि भाई अगर आपको, मैं एज अ ब्लॉगर 2-3 साल से मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं ये मानता हूँ कि स्टार्टिंग में ना 2-3 चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब अगर आपको नया वेबसाइट नया प्रोजेक्ट पर जब भी वर्क कर रहे हो, बीच काम को शुरुआत करो, तो 2-3 चीज पर वर्क नहीं करना चाहिए, 2-3 चीज पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जैसे सीपीसी हो गया, सीपीसी जीरो है कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे अफिलिएट भी में डालकर मैं इससे अर्निंग निकाल सकता हूँ। तो टूल वेबसाइट है जो पीडीएफ कन्वर्टर है। अब पीडीएफ कन्वर्टर है तो भाई पीडीएफ कन्वर्टर में ऐसा नहीं है कि यही रैंक करेगा, क्योंकि सर्च इंजन हर एक किसी को मौका देता है, अलग अलग कीवर्ड पर अलग अलग वेबसाइट को रैंकिंग देता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गूगल डिसाइड करता है। उसके बाद आपका सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा खासा है, तो रैंकिंग करना आपका बहुत जल्दी आसान है, और इस पर अच्छे तरीके से वर्क करना है। तो ये भी अगर आप टूल बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते हो। इसको भी मैं अगर गूगल करूंगा तो काफी मुझे कम टूल मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इस तरह से जो टूल होती है काफी लोग कम वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती नहीं है। अगर किसी को आता है तो उतना अच्छा से जनरेट नहीं कर पाएगा। हाँ, और कई लोगों को मन में ये डाउट होगा कि क्या मैं चैट जीपीटी से लिखा सकता हूँ, एआई टूल से लिखा सकता हूँ। तो बेसिकली बात है लिखा सकते हो, बट उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि अगर आपका लो लेवल का कोड रहेगा, उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा, उसका डिजाइन अच्छा नहीं रहेगा, सीएसएस अच्छा नहीं रहेगा, तो बेसिकली बात है कि आपको रैंकिंग मिलेगी, लेकिन कोई आएगा नहीं, तो भाई ऑटोमेटिक उसको रैंकिंग डाउन कर दे। तो ठीक इसी तरीके से मैंने आपके लिए 6 टूल लाया हूं, जिसमें से सभी टूल का जो कंपटीशन है बहुत कम है। जो यूएस में रैंकिंग कर रहा है, जैसे मैंने दिखाया, ए इंडिया में रैंकिंग कर रहा है। इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर 100 केबी का काफी रिक्वायरमेंट होता है। किसी भी तरीके का गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, कोई गवर्नमेंट फॉर्म में, कोई गवर्नमेंट में, या फिर कहीं पर भी अगर रिज्यूमे वगैरह में भी लगाना होता है, तो अपलोड करने के लिए 100 केबी से नीचे मांगा जाता है। तो 100 केबी का जो यहाँ पर पीडीएफ कन्वर्टर टूल है, उसका काफी ज्यादा यूज होता है, और काफी कम लोगों ने इस पर वर्क कर रखा है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको गूगल करता हूँ। सबसे पहले मैं सेमरस में इसका कीबोर्ड डिफिकल्टी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको गूगल करूंगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि एवी टूल पर हम वर्क कर सकते हैं। इसमें भी मैंने सर्च किया, और 100 केबी से कम वाला इमेज यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो आई लव पीडीएफ है वो भी रैंक कर रहा है, बट वो रैंकिंग कर रहा है, देख सकते हो मैं रैंकिंग ऑन करके दिखाता हूँ, 15 नंबर पर रैंकिंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस टूल पर वर्क करोगे, इस कीबोर्ड पर वर्क करोगे, तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगा। रैंकिंग ओबियसली बात है कि मिलेगा, सिर्फ आपको वर्क करने आना चाहिए, वर्क करने का तरीका आना चाहिए, बाकी रैंकिंग गूगल खुद आपको देगा। उसके बाद देखो इसका कीबोर्ड डिफिकल्टी दिखा देता हूं, तो लगभग 2,500 इसका सर्च वॉल्यूम है, लेकिन कीबोर्ड डिफिकल्टी 25% है। बहुत ईजी है इसको रैंक कराना। इसमें भी थोड़ा सा कंटेंट डालना पड़ेगा, कोई फोकस कीबोर्ड लगाना पड़ेगा, रैंकिंग बहुत जल्दी मिल जाएगी। इंडिया से आपको बहुत भर भर के ट्रैफिक मिलेगा। सीपीसी तो बहुत कम है भाई, सीपीसी को तो थोड़ा सा भूल जाओ, क्योंकि रैंकिंग कराना है स्टार्टिंग में, तो बेसिकली बात है सीपीसी कम ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इस टाइप का टूल वेबसाइट पर वर्क करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब सवाल ये आती है कि भाई इस टाइप का टूल वेबसाइट आपको मिलेंगे कहाँ, कहाँ से स्क्रिप्ट करने हैं, कैसे हमें लगाने हैं, कौन से टूल अच्छे होंगे। मैं टूल तो बता दिया, लेकिन कैसे बनाने हैं वो सारी चीज मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप में से कई लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहा हूँ। अब मैं बनाकर आपके लिए प्रोग्राम दूंगा और आपके लिए कोड दूंगा, कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा, 1 या 2 मैं बताऊंगा। उसके बाद बाकी का भी जो टूल है उस तरीके से आप बना, 1 या 2 जरूर मैं आपको लैंग्वेज दूंगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कोडिंग सीएसएस और आपको एचटीएमएल कोड दूंगा। तो उसके लिए दबाकर आप लोग को वीडियो को नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं 2 से 3 दिन में बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं जो टूल वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितना जल्दी इस पर लोग काम करना शुरू कर देंगे उतने जल्दी से इसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। मालूम है कि जैसे जैसे इस वीडियो को ज्यादातर लोग देखेंगे तो इस पर बहुत ज्यादा काम करना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग इस कीवर्ड को जो इजी है उसको पॉसिबल बना देंगे, उसके उसी के बाद यह डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी बना पाओगे, उतना जल्दी बना पाओगे उतना जल्दी आपको रैंकिंग मिलेगा। तो इसी तरीके से मैंने बता दिया कि ये टूल वेबसाइट आपको कैसे बनाने हैं, इस टूल वेबसाइट कैसे बनाने हैं वो आगे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।